हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रायंगल इनइक्वालिटीज का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है कि AD इज ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC। प्रूव दैट AB प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AD। बहुत आसान है। कोई एक ट्रायंगल है ABC, ये ABC एक ट्रायंगल है। इसका मीडियन के बारे में हम लोग पहले वाले वीडियो में बता चुके थे। मीडियन, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ये सारे चीज का जितना भी तरह का वीडियो है सब वीडियो हम बना चुके हैं, जो कि आप लोग अगर देखना चाहें तो आई बटन दबा के देख सकते हैं। तो यहाँ है कि ABC एक ट्रायंगल है और BC का मिड पॉइंट है। तो ये AD को जब ज्वाइन कर देंगे तो ये मीडियन कहलाता है। किसी ट्रायंगल ABC में AD मीडियन है। इसमें हम लोग को प्रूव क्या करना है कि AB प्लस AC यानी AB प्लस AC इज ग्रेटर देन 2 इंटू AD। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। इन ए ट्रायंगल ABC AD इज द मीडियन। तो प्रूव हम लोग को करना है, टू प्रूव AB प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AD। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि AD को प्रोड्यूस AD एट E। AD को E तक प्रोड्यूस किए सच दैट AD is equal to DE and joint CE. Produce AD at E. AD at E such that AD equal to DE and join CE. अब हम लोग प्रूफ लिखते हैं। अब प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो ट्रायंगल लेते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CED, ये दो ट्रायंगल लेते हैं। एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC। BD equal to DC, AD is equal to D, AD is equal to D। ये बाय कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन में हम लोग किए, ये गिवन, ये दो एंगल इक्वल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ADB इक्वल टू एंगल CDE। ADB EDC लिखते हैं हम लोग, EDC, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम ये दोनों ट्रायंगल में क्या देखे, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय कॉन्ग्रुएंसी SASC। देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CED बाय SAS। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम लोग पहले भी वीडियो में ही बता चुके हैं। SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हम लोग इक्वल कर सकते हैं। देयरफॉर AB इक्वल टू CE बाय CPCT। corresponding part of congruent triangle are congruent, CPCT भी लिखा जा सकता है। corresponding part of congruent triangles are congruent। तो AB is equal to C हो गया। अब हम लोग इन ट्रायंगल AEC sum of two sides of a triangle is greater than the third side। जो हम लोग जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में ये प्रूव कर चुके हैं। अगर उसका प्रूफ आप लोगों को देखना है तो आई बटन दबा के देख सकते हैं।
इन ट्रायंगल AEC, इसमें हम लोग क्या करेंगे, AC प्लस CE, AC प्लस CE इज ग्रेटर देन AE, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ACE ट्रायंगल में AC और CE दो साइड का जो सम होगा वो साइड AE से हमेशा बड़ा होगा। AC प्लस CE इज ग्रेटर देन AE। अब हम लोग CE इज इक्वल टू AB यहां निकाल चुके हैं, CE इज इक्वल टू AB, तो हम लोग AC प्लस AB इज ग्रेटर देन, AE के जगह पे AD प्लस D लिखेंगे, AD प्लस DE, और DE इज इक्वल टू AD हम लोग कंस्ट्रक्शन में कर चुके हैं कि AD इज इक्वल टू D, तो यहाँ D भी लिख सकते हैं, तो ये AB प्लस AC इज ग्रेटर देन AD प्लस AD, यानी AB प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AD। यही चीज हम लोगों को प्रूव करना था। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं किए। एक ट्रायंगल ABC था, AD मीडियन है, तो हम लोगों को प्रूव करना है कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AD। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग AD को प्रोड्यूस किए E तक, इस प्रकार प्रोड्यूस किए कि AD इज इक्वल टू D हो जाए। उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए AD इज इक्वल टू D दिया हुआ है, DD इज इक्वल टू DC आपका ये भी दिया हुआ है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये साइड को इसके इक्वल कर दिए। उसके बाद फिर हम लोग AEC ट्रायंगल लिए, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, वो किए। उसके बाद फिर हम लोग C के जगह पे AB लिख दिए, और AD और D इक्वल है, इसलिए AE के जगह पे 2AD लिख दिए। तो ये आपका प्रूव हो गया। अब इसी से एक और रिजल्ट आ सकता है, इसी से एक और, इसी में दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है। वो क्या होगा कि आप हम लोग क्या देखें कि किसी भी ट्रायंगल में जो दो साइड का सम है उसके तीसरे साइड पे जो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन है उसका डबल होगा, यानी AB प्लस AC इज ग्रेटर देन 2 इंटू AD। तो अगर ये ट्रायंगल ABC है, ABC, अगर इसका मीडियन AD था, तो हम लोग क्या देखें कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AD। और अगर ये मीडियन आपका B हो, तब इसमें क्या होगा, इसमें था AB प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AD। अब मीडियन अगर B है, यानी E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC इज ग्रेटर देन 2B, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन 2BE। और फिर एक थर्ड मीडियन आपका अगर ये CF है, तो इसमें BC प्लस AC, BC प्लस AC इज ग्रेटर देन 2CF। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए। ऑन एडिंग AB 2 AB है, BC भी 2 है, AC भी 2 है, तो 2 इंटू AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन, इसमें भी 2 तीनों में है, तो 2 को कॉमन निकाल के हम लोग AD प्लस BE प्लस CF लिख सकते हैं, 2 कैंसिल होगा। अब हम लोग इसको कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड का जो सम होगा, सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस, यानी AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CF, यानी किसी ट्रायंगल के तीनों साइड का सम उन तीनों मीडियन से के सम से हमेशा बड़ा होता है। ये एक दूसरा रिजल्ट इसमें प्रूव हो गया, जो दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है O is any point in the interior of triangle ABC, तो prove that OB plus OC is less than AB plus AC। कोई एक ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल ABC के अंदर इंटीरियर में कहीं भी एक पॉइंट O है।
अब हम लोग को दिखाना क्या है कि OB और प्लस OC इज लेस देन AB प्लस AC। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, प्रोड्यूस BO which intersect AC at D। इस BO को हम लोग बढ़ा देते हैं थोड़ा सा और इसको प्रोड्यूस करके जो AC को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो प्रोड्यूस BO which intersect AC at D। अब हम लोग ट्रायंगल लेते हैं ABD। इन ट्रायंगल ABD sum of two sides is greater than the third sides, तो AB plus AD is greater than BD। AB plus AD is greater than BD, इसको हम लोग लिखेंगे, इसको फर्स्ट मान है। अब इन ट्रायंगल OCD, इन ट्रायंगल OCD, ये OCD ट्रायंगल में अब जो हम लोग को प्रूव करना है वो AB के साथ AC है, तो हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि AB के साथ AC आ जाए, AD डिलीट हो जाए, AD आपका वो डिलीट हो जाए, तो AD के साथ AC आ जाए। तो उसके लिए हम लोग ODC ट्रायंगल में हम लोग क्या लेंगे, OD प्लस DC, OD प्लस DC इज ग्रेटर देन OC। OD प्लस DC, OD प्लस DC, ये दो साइड का सम तीसरे से बड़ा हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो AB प्लस AD प्लस OD प्लस DC इज ग्रेटर देन BD और प्लस OC। अब हम लोग BD के जगह पे OB प्लस OD लिख सकते हैं। AB प्लस AD प्लस OD प्लस DC इज ग्रेटर देन, ये BD के जगह पे OB प्लस OD, OB प्लस OD और प्लस OC। अब इसमें देखिए OD OD हम लोगों का कैंसिल हो गया, ये OD दोनों तरफ पे कैंसिल हो गया और AD प्लस DC, इस AD प्लस DC की जगह पे AC आ जाएगा, एंड AB प्लस और ये AD प्लस जो DC था इसकी जगह पे AC आ गया, इज ग्रेटर देन OB प्लस OC, OB प्लस OC। तो हम लोग यही प्रूव करना था हम लोग को। तो इसमें ध्यान यहीं पे देना है कि पहले जो ये कंस्ट्रक्शन जो हम लोग किए कि BO को D तक प्रोड्यूस किए, एक ट्रायंगल ABD लिए, इस ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, AB प्लस AD लिए। अब एक तरफ AB आ गया, अब AD को हटा के AC में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए AD के साथ DC ऐड हो जाएगा तो AC बन जाएगा। तो DC को लाने के लिए हम लोग ODC ट्रायंगल लिए और DC को लाने के लिए ODC ट्रायंगल लिया, उसमें दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, तो OD प्लस DC लेंगे। तो इस तरफ OD प्लस DC लिए ताकि ये दोनों को ऐड करने के बाद ये AB और AD के साथ आपका DC आ जाएगा और BD जो आपका था इधर BD के जगह पे OB प्लस OD आ जाएगा, जो कि दोनों तरफ OD OD डिलीट हो जाएगा और ये आपका AB प्लस AC इज ग्रेटर देन OB प्लस OC, या इसको लिख सकते हैं OB प्लस OC इज लेस देन AB प्लस AC। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ICSE CBSE हर बोर्ड में ये दो क्वेश्चन हर बुक में है दिया हुआ। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है और ट्रायंगल्स के बारे में आप लोगों को अगर जानना है तो यहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं।